वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्निंग हब पे। लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर हमने इमेजेस को जो है वो कैसे लगाना है, क्या उसके ऊपर मॉडिफिकेशन होगी, किस तरीके से आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, किस तरीके से इमेज रोटेट होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस की थी। आज जो है हम एक नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो है अपने राइटर डॉक्यूमेंट के अंदर ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से लगा सकते हैं और इन ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आप उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर पाएँ। तो सबसे पहले जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट लगाने के लिए हमारे पास ड्राइंग टूल बार का होना ज़रूरी है। तो अगर आपके राइटर के अंदर ड्राइंग टूल बार है तो ही आप ये सारे काम जो है कर सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को लगा सकते हैं। तो नीचे की तरफ अगर आप देखें, ये वाली जो आपकी टूल बार आपको दिखाई दे रही है ड्राइंग टूल बार है। ये टूल बार आपकी बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टेटस बार होता है बिल्कुल बॉटम ऑफ द स्क्रीन में उसके ऊपर होती है। अगर ये आपको नहीं दिखाई दे रही है तो उसके लिए आप जो है व्यू के अंदर जाएंगे, व्यू मेन्यू में। व्यू मेन्यू के अंदर आपका एक टूल बार का ऑप्शन होगा। उस टूल बार के ऑप्शन के अंदर आपको ड्राइंग का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप इस टूल बार को जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि आपको शो होनी स्टार्ट हो जाए। एक बार ये आपकी शो होनी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जो है आपको ये स्टेटस बार के ऊपर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी टूल बार। इसमें जो है आपके अलग अलग ऑप्शन हैं। जो नंबर 1 है वो है सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 अगर आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर 3 है आपका कोई रेक्टेंगल आपने ड्रॉ करना है। नंबर 4 है आपका कोई एलिप्स आपने ड्रॉ करना है। नंबर 5 फ्री फॉर्म लाइन, यानी आप अपने अकॉर्डिंग आपका जहाँ जहाँ कर्सर मूव करेगा वैसे वैसे जो है चीज़ें ड्रॉ होंगी, यानी आप फ्री फॉर्म कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। छठा ऑप्शन आपका टेक्स्ट का, अगर आपने कोई टेक्स्ट को एंटर कराना है तो। फिर है आपके कॉल आउट्स। उसके बाद है आपके बेसिक शेप्स, जैसे आपका स्टार हो गया, डायमंड हो गए, डिफरेंट टाइप की शेप्स आपको मिलती हैं। सिंबल्स मिलते हैं, फिर सिंबल शेप्स यानी आपकी स्माइली वगैरह। फिर आपके डिफरेंट टाइप के एरोज आपको दिखाई देते हैं, फ्लो चार्ट्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉल आउट्स हैं। कॉल आउट्स के आपके 2 ऑप्शन हैं, 7 और 12 नंबर। फिर आपके स्टार्स के डिफरेंट डिफरेंट जो है आपकी पोजीशंस और स्टार्स की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको देखने को मिलती हैं। फिर हैं आपके पॉइंट्स। उसके बाद आते हैं आपकी फ़ॉन्ट गैलरी। फिर आता है आपका फ्रॉम फाइल ऑप्शन और आखिरी में आता है एक्सटॉर्शन ऑन एंड ऑफ, जो मोस्टली जो है वो आपका अनहाइलाइटेड रहता है। तो यहाँ से आपका जो है सिलेक्ट का जो ऑप्शन है वो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए काम में आएगा। तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो है ड्राइंग टूल बार के अंदर दिखाई देते हैं। पिक्चर्स जो हैं वो हमने एंटर करवाई थी, अगर आपको याद हो तो 3 मेथड हमने पढ़े थे। पहला मेथड था कि आपकी जो फाइल है वो कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर है, ऑलरेडी आपकी एक पिक्चर है जो हमने डाउनलोड कर रखी है फ्रॉम फाइल, जिसको हमने ऑप्शन दिया था। फिर हमने कहा था कि आप स्कैनर के थ्रू, यानी इमेज को स्कैन करके उससे भी एंट्री करा सकते हैं। और थर्ड जो था, स्कैन करने के बाद इसके अलावा आप जो है ओपन ऑफिस की जो गैलरी है उस गैलरी के अंदर भी कुछ इमेजेस हैं जिनको आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन ड्राइंग टूल बार के लिए जो है या ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स लगाने के लिए आपको ड्राइंग टूल बार की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा सबसे पहला जो है टॉपिक यही है कि हाउ टू क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स आप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कैसे बनेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की जो प्रॉपर्टी हैं उनको कैसे चेंज किया जा सकता है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को रीसाइज कैसे कर सकते हैं। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे रोटेट किया जा सकता है पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स से। कैसे हम इमेज और ग्राफिक्स की पोजीशन जो है वो टेक्स्ट के अंदर लगा सकते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट से। तो शुरू करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल के थ्रू कि आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट करेंगे। ये आपका राइटर डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो है हमें
ड्राइंग टूलबार की हेल्प से ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को जो है वो इंसर्ट करना है। तो अगर यहाँ बॉटम में देखें तो ये हमारी स्टेटस बार है और स्टेटस बार के ऊपर आपकी ड्राइंग टूलबार दी गई है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये टूलबार नहीं आती है तो मैंने उसका आपको तरीका बताया था कि आप व्यू में जाएंगे, टूलबार में जाएंगे और यहाँ पर आपको ड्राइंग का एक ऑप्शन मिलेगा। अभी इसके सामने अगर आप देखें तो चेक लगा हुआ आ रहा है, यानी ये टूलबार एक्टिवेट है। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये टूलबार देखिए यहाँ से रिमूव हो जाती है, हाइड हो जाती है। तो अगर ये सिचुएशन आपके पास है तो आप कैसे ऑन करेंगे, व्यू पे जाएं, टूलबार पे जाएं और ड्राइंग के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये ड्राइंग टूलबार आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जो है आप नीचे दिए गए जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो मेरे को रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट करना है। रेक्टेंगल के ऊपर मैंने क्लिक किया। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इस ड्राइंग टूल बार से बाहर की तरफ आता हूँ तो मेरा जो कर्सर है वो जो है चेंज हो जाता है माउस पॉइंटर आपका क्रॉस एयर पॉइंटर के अंदर। अब मैं लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस रखता हूँ और अपने माउस को ड्रैग करता हूँ। तो जैसे मैं अपने माउस को ड्रैग करता हूँ तो आप देख रहे हैं एक बॉक्स जो है वो क्रिएट हो रहा है और जहाँ पर मैंने अपने माउस को लीव किया ये जो आपका रेक्टेंगल है वो क्रिएट हो जाता है। लेकिन अभी भी अगर आप मेरा कर्सर देखें तो वो अभी भी क्रॉस एयर साइन के अंदर है। अगर मुझे क्रॉस एयर साइन यहाँ से हटाना मैं और कोई दोबारा ड्रॉ नहीं करना चाहता रेक्टेंगल, तो या तो मेरे पास एस्केप बटन है कीबोर्ड पे, उसको मैं प्रेस करूँगा, या दूसरा मेथड है आप जो है सिलेक्ट जो आपका ऑप्शन है उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो आपका कर्सर जो है वो नॉर्मल कर्सर के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये तो था हमारा कि हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को कैसे लगा सकते हैं। अब अगर आपने कोई दूसरा ड्राइंग ऑब्जेक्ट लगाना है तो यहाँ से आप जाएं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, वापस से आपका कर्सर जो है वो क्रॉस एयर साइन में चेंज हो जाएगा। लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस रखें, ड्रैग करें और लेफ़्ट माउस बटन को रिलीज़ कर दें। देखें एक और नया जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट आपका इंसर्ट हो गया। अब आपने अपने कर्सर को नॉर्मली कर्सर में चेंज करना है तो एस्केप को मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड पे। जैसे ही एस्केप को प्रेस करता हूँ तो मेरी आई बीम वाला पॉइंटर जो है वो बन जाता है। तो इस तरीके से आप जो है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक था हमारे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स की, हम प्रॉपर्टी कैसे चेंज करेंगे। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी दो ही प्रॉपर्टी होती है। एक आप ये अंदर का जो कलर देख पा रहे हैं, ये कलर जो है हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी होती है जो इसकी बाउंड्री है, इस बाउंड्री की थिकनेस और इसका कलर वो भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज। तो यही दो हमारी प्रॉपर्टी हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। इनको फिल कलर और लाइन टाइप दो प्रॉपर्टी बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिलेक्ट करने का ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट बटन पे क्लिक करें। सिलेक्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दोनों में से क्लिक करेंगे तो चारों तरफ आपके रिसाइज हैंडल आ जाएंगे। जैसे रिसाइज हैंडल आते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका ये ड्राइंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। जैसे ड्राइंग ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा तो ऊपर की तरफ आपकी जो ये टूल बार दिख रही है जिसको हम नॉर्मली फॉर्मेटिंग टूल बार कहते हैं, ये आपकी कन्वर्ट हो जाती है आपकी ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी टूल बार के अंदर। तो यहाँ से हम इसको जो है जो भी चेंजेस हमें करने हैं उनको कर सकते हैं। मान लो मुझे अंदर का कलर जो है ये फिल जो कलर है आपका वो चेंज करना है, तो यहाँ से आप ये देख पा रहे हैं बकेट जिसके ऊपर लिखा आ रहा है एरिया। तो एरिया का मतलब है आपका अंदर का जो कलर है वो चेंज होगा। तो यहाँ इसने कलर सेलेक्ट किया हुआ है, आप ग्रेडियंट, हैचिंग वगैरह डिफरेंट टाइप की चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पहले आपको कलर जो है वो ऐड करके दिखा देता हूँ। कलर सपोज करें हमने यहाँ पर रेड चूज़ किया तो अंदर का एरिया का कलर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। कलर की बजाय अगर आप ग्रेडियंट करते हैं तो ग्रेडियंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका कलर लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट आपको दिखाई देगा। अगर मैं यहाँ पर पिंक कलर सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें सेंटर में थोड़ा सा वाइटिश कलर है और इधर की तरफ कॉर्नर्स में डार्क है, तो इसको कहते हैं हम ग्रेडियंट। इसके अलावा अगर आप हैचिंग चाहते हैं, हैचिंग आपने देखा होगा कई बार अंदर जो है आपकी लाइनिंग या तो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली होती है, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप हैचिंग भी बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप की यहाँ पर हैचिंग दी गई है, मल्टी कलर हैचिंग भी है आपकी। इस तरीके से आप जो है हैचिंग भी क्रिएट कर सकते हैं। हैचिंग के अलावा आपके पास एक बिट मैप का भी ऑप्शन आता है। बिट मैप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ रियलिस्टिक से कलर्स दिखाई देते हैं जो 3D में आप कह सकते हैं कि 3D में है।
तो इस तरीके से हम जो है बिटमैप इमेजेस का भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ से आप जो है अंदर का जो एरिया है उसका कलर जो है वो चेंज कर पा रहे हैं, उसका पैटर्न चेंज कर पा रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है आपकी बाउंड्रीज की। तो बाउंड्री के ऊपर के लिए आप देखें, यहाँ पर देखें आप, लाइन कलर जो आपका है वो दिया है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक भी करेंगे तो यहाँ पर आपका लाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ से आप जो है अपने लाइन की स्टाइल चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो मैं आपको डायलॉग बॉक्स दिखा रहा हूँ, इसमें से भी आप जो है चेंज कर सकते हैं। मान लो मुझे अल्ट्रा फाइन डैश वाली लाइन चाहिए, कलर जो है मुझे इसका सपोज करें रेड चाहिए या ऑरेंज या रेड ले लीजिए। विड्थ जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, नीचे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। विड्थ अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर विड्थ भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ से आप ट्रांसपेरेंसी लेवल भी इंक्रीज कर सकते हैं। एरोज की जो स्टाइल है वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, डबल एंडेड एरो हो, सिंगल एंडेड हो, राउंडेड हो, सर्कल वाला हो, स्क्वायर वाला हो। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके एरो किस टाइप के हो। बोथ साइड, दोनों साइड से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसके चारों तरफ जो है आपकी एक बॉर्डर जो है वो क्रिएट हो गया। तो यहाँ से हम लाइन जो है, लाइन की प्रॉपर्टीज़ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। लाइन की स्टाइल अगर आप यहाँ देखें तो और भी दी है, डैश है, ठीक है। एरो की स्टाइल भी यहाँ पर दी है, कौन सा नंबर एरो आपने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरीके से हम जो है ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, एक तो एरिया और एक उसका लाइन। उसके बाद आता है रिसाइज करना। रिसाइज हमने पहले भी पढ़ा था, पिक्चर को रिसाइज करना हमने सीखा था। तो पिक्चर रिसाइजिंग का मतलब क्या था? पिक्चर रिसाइजिंग का मतलब था कि आप जो है अपनी इमेज की जो हाइट और विड्थ है उसको क्या करना चाहते हैं, आप इंक्रीज करना चाहते हैं, डिक्रीज करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि आपके पिक्चर को रिसाइज करने के लिए हमारे पास टोटल 8 रिसाइज हैंडल्स हैं, जिनमें से 2 वर्टिकली और 2 हॉरिजॉन्टली, और जो 4 बच गए वो प्रोपोर्शनली जो है इमेज के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए काम में आते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ये सेम है जैसे आपने पिक्चर में रिसाइज किया था। जैसे अगर मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँ और मुझे वर्टिकली या अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसको इंक्रीज करना है तो मैं लेफ्ट माउस बटन को सिलेक्ट रखूँगा, जैसे मेरा डबल एंडेड एरो आएगा और इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो इसका जो एरिया है वो टॉप की तरफ जो है वो इंक्रीज हो गया। ऐसे ही अगर मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो बॉटम में इंक्रीज हो रहा है। ऐसे अगर मैं राइट में कर रहा हूँ तो राइट में होगा, और ऐसे अगर मैं लेफ्ट में कर रहा हूँ तो लेफ्ट में होगा। प्रोपोर्शनली करना है तो मैं किसी भी कॉर्नर हैंडल से इसको रिसाइज कर सकता हूँ, जहाँ पर आपकी दोनों ही चीज़ें, हाइट एंड विड्थ दोनों ही चीज़ें आपकी जो है वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो आप किसी भी कॉर्नर हैंडल से कर सकते हैं, इससे करना चाहें इससे कीजिए, इससे करना चाहें इससे कीजिए। तो प्रोपोर्शनली अगर आपने करना है तो आपके कॉर्नर के 4 रिसाइज हैंडल बेसिकली आपके यूज़ होते हैं। तो ये था आप रिसाइज कैसे करेंगे। तो 3 चीज़ें हम कर चुके हैं कि आपने ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट करना है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज करनी है और ऑब्जेक्ट को रिसाइज कैसे करना है। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम कि आप जो है ऑब्जेक्ट को रोटेट कैसे कर सकते हैं। रोटेट करने वाला जो आपका ऑप्शन है वो बेसिकली आपके पोजीशन एंड साइज डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको मिलता है। तो वो डायलॉग बॉक्स आपका तभी आएगा जब आप इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे। जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पोजीशन एंड साइज का जो है ऑप्शन मिलता है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पोजीशन एंड साइज जो है वो उसका आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ अगर आप देखें तो रोटेशन का ऑप्शन दिया है जो कि आपके पिक्चर्स टूल बार के अंदर नहीं था। वहाँ हमने पिक्चर को रोटेट करने के लिए ड्राइंग और आपके इम्प्रेस का जो है सॉफ्टवेयर का यूज़ किया था। यहाँ पर आप जो है पोजीशन भी दे सकते हैं, या आप यहाँ पर रोटेशन पॉइंट जो है किसी भी कॉर्नर में क्लिक करेंगे तो रोटेशन पॉइंट उसके अकॉर्डिंग आपके सेट हो जाएंगे। रोटेशन एंगल यहाँ पर दिया गया है। रोटेशन एंगल में अगर आप देखें तो अपने आप, या तो आप मैनुअली यहाँ पर जो है डिग्री, कितने डिग्री पर रोटेट करना है उसको मैनुअली डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका, ये 45 हो गया, ये 0 हो गया, 315, 270, 225, 180 एंड 135।
तो इसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। सपोज आपने इसको 90 किया और ओके पे जैसे क्लिक किया तो ये इमेज 90 डिग्री पर क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी, जो कि ये वाला ऑप्शन आपके पिक्चर्स के अंदर जो है टूल बार में नहीं था। तो इसलिए आप जो है इजीली पिक्चर्स की बजाय ऑब्जेक्ट्स को इजीली रोटेट कर सकते हैं राइटर के अंदर ही। इसके लिए आपको एडिशनल किसी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आता है ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना। ग्रुप करना मतलब आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ये है और एक ये है। अब ये दोनों इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअली मूव कर पा रहे हैं देखिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो है प्लेस हो जाए। प्लेस होने के बाद ये जो इमेज नई क्रिएट हो ये एक सिंगल इमेज बने, यानी जब मैं इसको मूव करूँ तो ये दोनों ऑब्जेक्ट साथ में जो है आपके मूव होने चाहिए, यानी ऐसा लगना चाहिए कि ये इमेज एक सिंगल इमेज है बजाय कि अलग अलग की। तो उसके लिए हम जो है ऑब्जेक्ट्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर लेते हैं। प्लेस करने के बाद हम जो है शिफ्ट बटन की हेल्प से आप दोनों ऑब्जेक्ट्स को क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के चारों तरफ कॉर्नर हैंडल आ जाएंगे। शिफ्ट की से आप दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर आपको ग्रुप का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ग्रुप के ऊपर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ग्रुप पे क्लिक करेंगे अब ये आपकी जो इमेज है, यानी आपकी जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सिंगल ड्राइंग ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं। देखो मैं अब इनको रोटेट कर रहा हूँ तो ये इंडिविजुअली जो है वो रोटेट नहीं हो रहे, ये अब क्लब हो गए हैं, यानी ये मर्ज हो गए हैं, ग्रुप हो गए हैं। अब इनको आप कैसे भी, अगर मैं इनको रिसाइज करूँगा तो ये पूरी इमेज रिसाइज हो रही है, अलग अलग ऑब्जेक्ट रिसाइज नहीं हो रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग कहते हैं। इसको हमने अनग्रुप करना हो तो वही तरीका है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, वापस से फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएं, फॉर्मेट में ग्रुप पे जाएं और वहाँ पर आपको अनग्रुप का ऑप्शन दिखाई देगा, उसके ऊपर आप क्या कर दें, क्लिक कर दें। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हमें एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स जो है उनको आपस में ग्रुप करके सिंगल इमेज के अंदर या सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक कि आप अपनी इमेज और ग्राफिक्स को टेक्स्ट के साथ में कैसे प्लेस करेंगे। अभी तो इस हमारी जो फाइल है इसके अंदर जो है आपका कोई किसी प्रकार का कोई टेक्स्ट नहीं है। तो पहले हम इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं, फिर हम देखते हैं कि आपकी जो इमेज है या आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो किस तरीके से टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है प्लेस होते हैं। इस डॉक्यूमेंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट ऐड है और एक मैंने ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो है उसको ऐड किया हुआ है। तो इस ड्राइंग ऑब्जेक्ट को किस तरीके से हमने प्लेस करना है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट, उसी को हम पोजिशनिंग कहते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो है 4 सेटिंग्स होती हैं जिसके बेस पर जो है आपका कोई भी ड्राइंग ऑब्जेक्ट या पिक्चर जो है वो प्लेस होती है। सबसे पहला जो है उसको हम कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। तो टेक्स्ट रैपिंग बेसिकली एक मेथड है टेक्स्ट के अलाइनमेंट का, जो कि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में होती है कि आपका जो टेक्स्ट है वो ड्राइंग ऑब्जेक्ट के चारों तरफ किस तरीके से आएगा, उसी को हम कहते हैं टेक्स्ट रैपिंग। फिर बात आती है अलाइनमेंट की। तो अलाइनमेंट जो होती है आपकी इमेज की हमने पढ़ी थी, दो टाइप की होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, कि आपने जो है किस तरीके से प्लेस करना है। तो जो अलाइनमेंट सेट होती है वो होती है एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग से। ये अगर आप पॉइंट देख रहे हो तो ये आपका एंकर पॉइंट कहलाता है। अगर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में मूव कराऊं तो आपको एंकर पॉइंट एकदम क्लियर दिखाई देगा। ये जो आपका है ये एंकर पॉइंट है। ये एंकर पॉइंट बेसिकली एक रेफरेंस का काम करता है कि आपका जो इमेज है, आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो किस तरीके से, किस रिस्पेक्ट में जो है आपकी लगी होगी। तो आपकी जो एंकरिंग है वो आपका थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है जो कि आपकी अलाइनमेंट लगाने में हेल्प करती है। इसका एक एग्जांपल है, तो अगर हमें अपने घर में वॉल क्लॉक लगानी है तो वॉल क्लॉक लगाने के लिए हम जो आपका रूफ है उसका रेफरेंस पॉइंट लेते हैं
कि रूफ से इतनी नीचे हमें चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उस वॉल क्लॉक को सेट करते हैं। तो यहाँ पर जो एंकर है वो क्या है, रूफ है आपका, और इमेज किसका काम कर रही है, आपकी वॉच का काम कर रही है, वॉल क्लॉक का काम कर रही है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंकरिंग कहते हैं, यानी आपका वो रेफरेंस पॉइंट जिसके बेस पर आपकी इमेज की जो अलाइनमेंट है वो लगेगी, दैट इज कॉल्ड एंकरिंग। फिर चौथी आपकी आती है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ये कहती है कि आपकी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट और इमेज किस तरीके से स्टैक्ड होंगे। स्टैक्ड का मतलब एक दूसरे के ऊपर लगे होंगे, बैक साइड में होंगे। तो वो डिपेंड करता है आपकी सेटिंग्स के ऊपर कि क्या आपने सेटिंग की हुई है। तो इमेज की पोजीशनिंग के लिए 4 सेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट, एंकरिंग एंड अरेंजमेंट। अब बात आती है कि आप जो पोजीशन है ग्राफिक्स की वो कैसे सेट करेंगे। तो पोजीशन सेट करने के लिए हम सबसे पहले इमेज को क्या है, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं फॉर्मेट मेन्यू पे। फॉर्मेट मेन्यू में अगर आप देखेंगे तो आपको रैप का एक ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा, जहां पर आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ रैप की सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही है। एक आता है आपका रैप ऑफ। रैप ऑफ अगर मैं करता हूं तो यहाँ देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो इमेज के चारों तरफ रैप नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन में जो है मूव हो गया, और जितना एरिया इमेज ने कवर कर रखा उतना एरिया आपका दोनों साइड क्या है, ब्लैंक है। तो ये जो आपका है इसको कहते हैं हम रैप ऑफ एरिया। दोबारा सेलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पे जाते हैं, रैप पे जाते हैं, तो अभी देखेंगे आप तो रैप वाला ऑप्शन जो वो हाईलाइट है। लेकिन अगर हम पेज रैप कर दें तो पेज रैप के थ्रू जो है अगर आप देखेंगे टेक्स्ट इसके चारों तरफ आ जाएगा। और यही सेम जो आपकी सेटिंग्स है रैपिंग वाली, जब आप इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगी। इमेज के ऊपर जब आप राइट क्लिक करोगे तब भी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो है आपका एक और तरीके से भी आप इन सेटिंग्स को देख सकते हैं। उसके लिए आप जो है इमेज को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था आपका क्या होगा, रैप का फीचर होगा, वहाँ से आप इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इमेज लगी है तो इमेज के केस में आपको पिक्चर वाली जो ऑप्शन है उसके ऊपर जाना पड़ेगा। इसको हम पिक्चर डायलॉग बॉक्स भी कहते हैं। तो वो वाला ऑप्शन आएगा जब आप पिक्चर ऐड करेंगे। तो मैं एक पिक्चर ऐड करके दिखाता हूँ आपको। पिक्चर ऐड करने का तरीका हमें बताइए, इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर फ्रॉम फाइल चूज करते हैं और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर जो है वो ऐड कर देते हैं। इस तरीके से मेरी पिक्चर ऐड होगी। पिक्चर को थोड़ा नीचे ड्रैग करते हैं। अब इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद जब आप फॉर्मेट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर पिक्चर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रैप का जो है वो टैब बना आता है। तो यहाँ से आप पिक्चर की भी जो है रैपिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कैसा दिखाई देगा, टेक्स्ट के अराउंड वो आपका स्पेस रहेगा या रैप थ्रू होगा या पेज रैप करेगा या ऑप्टिमल पेज रैप करेगा, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बिफोर है, आफ्टर है, पैरेलल है, थ्रू है या ऑप्टिमल है। तो यहाँ से आप सेटिंग को चूज करके ओके पे क्लिक करेंगे। देखिए अगर हम इसको करते हैं बिफोर और ओके पे क्लिक करें तो इमेज से पहले टेक्स्ट आ रहा है। इस इमेज को मैं और अगर आगे मूव कराता हूँ तो देखिए इमेज से पहले जो है आपका टेक्स्ट आ रहा है। इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपका रैप का एक ऑप्शन आता है। ऑप्टिमल पेज रैप भी कर सकते हैं और ऑप्टिमल पेज रैप के अंदर दोनों साइड से जो है वो इक्वल स्पेस जो है ये लीव करेगा आपका। ऑप्टिमल पेज रैप रैप थ्रू करेंगे अगर आप तो दोनों साइड जो है आपका, और बैक साइड में चला गया कुछ टेक्स्ट जो कि दिखाई नहीं दे रहा है आपको। और अगर आप करते हैं इन बैकग्राउंड तो इमेज आपकी बैकग्राउंड में चली गई है और जो टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर है। ये होता है बैकग्राउंड में। लेकिन रैप थ्रू करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो इमेज के पीछे हो जाएगा, जो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरीके से हम ये जो रैप वाली सेटिंग्स हैं ये इमेज पे भी और आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स दोनों पे लगा सकते हैं। यहाँ पे भी आपकी यही सेटिंग्स लगती है। अगर ऑप्टिमल पेज रैप करते हैं तो बेसिकली ऑप्टिमल पेज रैप जो है वो
टेक्स्ट को प्लेस करेगा इमेज की साइड में। अगर स्पेसिंग जो है वो इमेज की और मार्जिन की 2 सेंटीमीटर से कम है तो अपोजिट साइड में लगा देता है। इसी तरीके से ऑप्टिमल पेज रैप का जो है, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन आता है इन बैकग्राउंड का भी। तो यहाँ देखें ये वाला ड्राइंग ऑब्जेक्ट जो है बैक साइड में चला गया, तो इस ऑप्शन को कहते हैं हम इन बैकग्राउंड ऑप्शन। तो ये दोनों ही तरीके हैं, यहाँ से आप जो है अलग अलग टाइप के जो है पेज रैप लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी आपके जो पेज रैप के ऑप्शंस हैं वो दोनों पर लगेंगे, आपके ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के भी ऊपर भी और आपके पिक्चर्स के ऊपर भी। पिक्चर्स के ऊपर जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाए थे वो आप फॉर्मेट में जाकर पेज पिक्चर्स के ऊपर जाएंगे तो ये आपके ऑप्शंस आते हैं। पैरेलल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो दोनों साइड पैरेलल जो है आपका टेक्स्ट आ रहा है और जो आपकी इमेज है वो सेंटर में है। इसी तरीके से अगर आप करेंगे थ्रू तो वही बैक साइड से आपका टेक्स्ट जा रहा है। इसी तरीके से अगर आप ऑप्टिमल करेंगे तो जिधर आपका डिस्टेंस ज़्यादा होगा उधर की तरफ टेक्स्ट लगेगा और कम वाली जगह पर छोड़ देगा। तो इस तरीके से जो है आप इमेज और ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी डिफरेंट टाइप की सेटिंग्स को लगा सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे टेम्पलेट्स। तो पहले समझते हैं टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट की डेफिनेशन क्या कहती है। तो टेम्पलेट्स बेसिकली आपके सैम्पल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कम्प्लीटली ब्लैंक नहीं होते, उनके अंदर ऑलरेडी कुछ डाटा जो फिल होता है ताकि हम उसकी हेल्प से अपना कुछ समय बचा पाएँ। तो टेम्पलेट बेसिकली प्री डिफाइंड सेट होते हैं फॉर्मेट्स के, यानी आपका जो फॉर्मेट है वो पहले से बना कर दे दिया जाता है, उसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इसका अगर एग्जांपल है, मान लो हम एक इनवॉइस क्रिएट करना है, यानी एक बिलिंग के लिए जो है आपका बार बार हम एक्सेल को ओपन करें, वहाँ पर फिर मैनुअली बिल को क्रिएट करें, तो उससे बढ़िया हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट जो है बिलिंग का वो बना कर रख लेंगे। जब भी हमारे पास कस्टमर आएगा तो हमें नया फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी सेव्ड फॉर्मेट है उसी को हम क्या कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे। यानी हमने जो है वो टेम्पलेट एक क्रिएट किया हुआ है, उस टेम्पलेट की हेल्प से हम जो है अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। तो इसलिए बेसिकली टेम्पलेट जो है वो आपके टाइम को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि वो फॉर्मेट जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है वो हमारे पास सेव रहे और जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो क्विकली हम जो है उसको यूज़ कर पाएँ। तो टेम्पलेट बनाने के दो तरीके हैं, फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट एंड यूजिंग ए विजार्ड। ये दोनों ही तरीके हमें करने हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है वो हम करेंगे यूजिंग ए विजार्ड। सबसे पहले हम इसमें चीज़ें सीखेंगे कि टेम्पलेट फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, फिर सीखेंगे टेम्पलेट विजार्ड के थ्रू कैसे बनेगा, फिर सीखेंगे टेम्पलेट जो हमने बनाया और सेव किया उसको यूज़ कैसे करना है, कैसे आप टेम्पलेट को बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेट कर सकते हैं कि जब भी आप राइटर ओपन करें तो डायरेक्टली आपका वही डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाए। फिर हम ये सीखेंगे कि वापस से रीसेट कैसे करना है। रीसेट का मतलब जैसे ओल्ड सेटिंग थी, ओल्ड सेटिंग को ही हमने कैसे जो है इम्प्लीमेंट करना। फिर हम सीखेंगे किसी टेम्पलेट को एडिट किस तरीके से करना है। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम ये 6 चीज़ें जो है वो सीखने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले कि आप जो टेम्पलेट है वो डॉक्यूमेंट की हेल्प से कैसे क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली कि आप डॉक्यूमेंट की हेल्प से कैसे टेम्पलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करें ये आपका जो है ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में जो है हमें एक पर्टिकुलर टाइप की मान लो एप्लीकेशन जो है वो दोबारा बार बार लिखनी पड़ती है, तो हम एक टेम्पलेट का जो है एक एप्लीकेशन का जो है टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा सबसे पहले टू द मैनेजर ABC और हमने यहाँ लिखा सब्जेक्ट रिगार्डिंग
water supply in our area. सपोज करेंगे एक एप्लीकेशन जो है वो हमने क्रिएट की, ये एप्लीकेशन हमारी बार बार जो है वो यूज़ होती है, इसको हम एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं, जब भी नेक्स्ट टाइम हमें ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मेट को यूज़ कर पाएँ। अब जब हमारी ये बन चुकी है, अब इसको हमें टेम्पलेट के रूप में सेव करना है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इसको सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट के रूप में सेव होगी, लेकिन हमें इसको एज ए टेम्पलेट सेव करना है। तो उसका मेथड क्या है टेम्पलेट के रूप में सेव करने का? उसके लिए हम जाते हैं फाइल्स के ऊपर। फाइल में आपको जो है ऑप्शन दिखेगा टेम्पलेट का। टेम्पलेट के अंदर आप देखेंगे आपका एक सेव का बटन दिया है, सेव के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे। सेव के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके जो है न्यू टेम्पलेट का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पर हम इसको एक नाम दे देते हैं। सपोज हमने इसको नाम दिया एप्लीकेशन, और माई टेम्पलेट्स के अंदर इसको हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए हमें ओके पे क्या करना है, क्लिक करना है। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो टेम्पलेट है वो सेव हुआ नहीं हुआ, तो वापस से हम फाइल पे जाते हैं, टेम्पलेट्स पे जाते हैं, ऑर्गेनाइज पे जाएंगे। ऑर्गेनाइज पे जाके माई टेम्पलेट के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें आपका एप्लीकेशन के नाम से एक टेम्पलेट क्या हो गया, सेव हो गया है। अब हमें इसको अगर यूज़ करना है तो वो कैसे करेंगे, और विजार्ड के थ्रू हम कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। किस तरीके से आप जो है इन सब चीज़ों को विजार्ड के थ्रू क्रिएट कर सकते हो दूसरे मेथड में, और कैसे आप इनको यूज़ कर पाएंगे। तो आज हमने केवल एक ही मेथड सीखा कि डॉक्यूमेंट के थ्रू आप जो है वो कैसे टेम्पलेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ तक आप इस वीडियो को देखें, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।